बेरोजगारी एक तरफ, मैं बता दूं जिस तरीके से राजस्थान में बेरोजगारी चरम पर है, उसी तरीके से बेरोजगार कहीं न कहीं नेताओं के चक्कर काट के परेशान है। अब आए दिन जिस तरीके से वादे किए थे सरकारों ने, और तमाम वादे धरातल पर फेल होते नज़र आ रहे हैं, मगर बेरोजगारी कम नहीं हो रही। हम एक एक करके बात करेंगे, क्या कुछ मामला है पूरा विस्तार से बताएं। जिस विज़न के साथ राजस्थान के अंदर ये सरकार आई थी कि हर साल 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, उस विज़न पर ये खरे उतरते हुए नहीं दिख रहे हम लोगों को, क्योंकि अभी 837 वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक के पद हैं जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे देने की इन्होंने बात कही है। हमारी मांग ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे ना जाकर इन्हें स्थायी किया जाए, क्योंकि 2021 में भी वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक और जो वे बेसिक कंप्यूटर निदेशक है इनकी भर्ती आई थी, 10,000 भर्ती आई थी। तो उस टाइम पर भी बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा था हम लोगों को, और उसमें भी कांग्रेस सरकार थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने हमारा समर्थन किया था उस भर्ती में, क्योंकि कांग्रेस सरकार नहीं चाहती थी कि भर्ती निकले, तो संघर्ष में हमारे साथ है। तो हम चाहते हैं कि इस भर्ती में भी हमारा सरकार से एक पॉजिटिव अप्रोच मिले वहाँ से हम लोगों को। तो हमारी मांग यही है कि ये जो भर्ती है इसको जल्दी से जल्दी जारी किया जाए, और जो बेरोजगार हैं, जो IT क्षेत्र के जो बेरोजगार हैं, उनको कहीं ना कहीं। जिस भर्ती का आप नाम ले रहे हैं, क्या वो लिखित में आपको दी गई थी कि इसमें सरकारी या संविदा पे थी, किस तरीके की ये भर्ती थी? नहीं, अभी संविदा पर, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाल रहे हैं। एक बार ये रेगुलर बेसिस पे आ चुकी है। अभी हमारे जो साथी हैं 10,000 पोस्ट उन्होंने निकाली थी, जिसमें 5800 के करीब जो बच्चे थे वो अपॉइंट हो गए थे, क्योंकि क्राइटेरिया कुछ ऐसा था कि 40% का क्राइटेरिया था फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अंदर। तो वो क्राइटेरिया जो बच्चों से फुलफिल नहीं हो पाया, लेकिन 5800 अभी परमानेंट हैं जो कि जॉब कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। केडर अभी तक नहीं बन पाया इस भर्ती का। अगर सरकार की मैं बात करूं तो ये भी कह रहे हैं एक तरफ कि सरकारी योजनाएं जो हैं वो कहीं न कहीं अब लुप्त होती जा रही है, मगर सरकारी योजनाओं के बाद युवाओं के पास और भी कई ऑप्शन है जिनको शायद युवा करना नहीं चाहता। इस तरीके के उसमें आप क्या कहेंगे? देखो, जॉब इनसिक्योरिटी तो हर जगह रहेगा, और राजस्थान के अंदर जितना सरकारी नौकरियों को लेकर हम लोगों की जो सोच है कि जॉब सिक्योरिटी रहेगी, अभी तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले भी राजस्थान के अंदर काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए थे जिसमें बाहर से कंपनीज आ रही हैं, लेकिन वो कब आएंगी कब नहीं आएंगी उनका भी कुछ नहीं पता, कागजों पर सारी चीज़ें हैं। तो अगर होती हैं वो बात की है, लेकिन अभी हमारी मांग ये है कि भर्ती को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। कितने युवा बेरोजगार हैं आपके इसमें? देखिए, अभी पिछली बार जब ये भर्ती आई थी तो लगभग 2,75,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे, और अभी आप मान के चलिए कि 4 से 4.5 लाख युवा हैं जो कि इस भर्ती के अंदर आवेदन करेंगे अगर निकलती है तो। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मेरा तो MC है। MC। और उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र मेरी 49 साल हो गई। मैंने उम्र इसलिए पूछी कि आधी उम्र तो पढ़ाई के अंदर निकल जाती है इंसान की, और आधी उम्र बची कुची जो है वो नौकरी ढूंढने में गुजर जाती है। इसी को लेकर जो सरकारें तमाम बड़े बड़े वादे करती है, और सरकारी जो योजनाएं हैं वो कहीं न कहीं लुप्त होती नज़र आ रही है। वादे तो कर देती है, मगर कागज़ों में धरातल पर उतरने का नाम नहीं ले रही, और बेरोज़गार युवा कहीं न कहीं परेशान होकर दफ्तरों के या नेताओं के चक्कर काटते नज़र आ रहा है। ये लगातार मैं आपको द पिंक सिटी न्यूज़ के ज़रिए दिखा रहा हूँ, और आगे भी दिखाते रहेंगे। देखते रहे। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।